Hello everyone and welcome to my YouTube channel UGC Net Public Administration. This is बेगी here and आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे MCQ की सीरीज जो चल रही है। तो आज जो हमारा लेक्चर रहेगा दैट विल बी ऑन गवर्नेंस। ठीक है, तो MCQs ऑन गवर्नेंस ये हमारा आज का लेक्चर आज के जो हमारे MCQs रहेंगे इस टॉपिक के ऊपर। देखते हैं गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस कितनी आपको नॉलेज इसके बारे में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर कितनी आपकी जो प्रेपरेशन ई गवर्नेंस गुड गवर्नेंस के ऊपर यहाँ पे है। चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए तो उससे पहले मैं बता दूं कि मैं प्लस एजुकेटर ऑन एन अकेडमी। ठीक है, एन अकेडमी पे मैं प्लस एजुकेटर हूँ, सो यू कैन ज्वाइन मी देयर। तो जस्ट लेट्स क्रैक एंड यूजीसी नेट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज एन अकेडमी। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको यहाँ पे बेगी 10 यूज़ करना है कोड 10% डिस्काउंट के लिए। और यहाँ पे आपको मिलने वाली है लाइव क्लासेस डेली। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव जो टेस्ट होते हैं, क्विजेज होते हैं, बहुत सारे आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा पेपर 1 पेपर 2 के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज का सरप्राइज है दैट इज आपका दिसंबर प्रेपरेशन के लिए आपका कोर्स। ठीक है, आपका कोर्स शुरू होने वाला है कंप्लीट कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अन अकेडमी प्लस पे। ठीक है, लाइव होने वाला है 8 अगस्त 5:30 बजे। ठीक है, 5:30 PM। तो आज ही अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बेगी 10 आपने यूज़ करना है। देखिए बेगी 10 इसमें कोई भी केस सेंसिटिव इसमें नहीं है, आप लेटर्स कैपिटल स्मॉल लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेगी 10 यहाँ पे यूज़ करना है आपने, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डू इट नाउ, देयर इज़ नो टुमारो। ठीक है, कल कभी नहीं आता है। ठीक है, अगर आप सही में जो है नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जाइए और जल्दी से प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बेगी 10 आपने यूज़ करना है। तो ये आपके पास फीस स्ट्रक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं। आई विल रिकमेंड दिस वन फॉर यू 12 मंथ्स। ठीक है, तो बेगी 10 यूज़ करना है आपने पेमेंट करने से पहले। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हमारे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो रहेंगे आपके गुड गवर्नेंस क्या होती है और ई गवर्नेंस क्या होती है, उसके इर्द गिर्द घूमेंगे। थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं आपको कितना यहाँ पे समझ आया है। फुल लेक्चर्स के लिए प्लीज़ अन अकेडमी प्लस ले लीजिए। ठीक है, पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है दैट इज गुड गवर्नेंस डज नॉट इंक्लूड। देखो गुड गवर्नेंस यहाँ पे क्या नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो गुड गवर्नेंस में इंक्लूड नहीं होती है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है दैट इज अकाउंटेबिलिटी, दूसरा है इरिस्पॉन्सिवनेस, तीसरा रूल ऑफ लॉ है, चौथा है इक्विटी। तो आपने सही आंसर बताना है और कमेंट बॉक्स में बताइए आपने स्कोर कितना किया है। ठीक है, तो राइट आंसर मैं बता देता हूं आपको। राइट आंसर है इरिस्पॉन्सिवनेस। देखो गुड गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ, जब आप क्या करते हो पब्लिक सर्विसेज को कैसे डिलीवर करते हो एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे मैनर में और एक बिल्कुल इफेक्टिव वे में आप क्या करते हो पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल इंश्योर करनी पड़ेगी, रूल ऑफ लॉ बिल्कुल इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और इक्विटी यहाँ पे होनी चाहिए। इक्विटी का मतलब होता है जस्टिस विद इक्वालिटी। ठीक है, ये होता है आपका इक्विटी। तो यहाँ पे इरिस्पॉन्सिवनेस बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इरिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, बाकी तीनों चीजें आपके गुड गवर्नेंस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन में है दैट इज आपका विच इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपने। ऑप्शन में पढ़ देता हूं आपको। गवर्नमेंट इज गवर्नेंस, गवर्नमेंट इज गवर्नेंस, गवर्नमेंट इज वन ऑफ द एक्टर्स इन गवर्नेंस, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है। राइट आंसर है आपका गवर्नमेंट इज गवर्नेंस। क्या है, गवर्नमेंट इज गवर्नेंस। तो गवर्नमेंट इज नॉट गवर्नेंस। देखो गवर्नमेंट क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू क्या है हम गवर्नेंस करते हैं। गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस होता है आपका बिल्कुल पब्लिक सर्विस डिलीवरी किस तरह से आप कर रहे हो, क्या आपका जो है एटीट्यूड रहता है सर्विस डिलीवरी में। ठीक है, कितनी क्वालिटेटिव आप डिलीवरी यहाँ पे कर रहे हो सर्विसेज की, वो होता है गवर्नेंस। गवर्नमेंट होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके थ्रू आप सर्विसेज को क्या करते हो, डिलीवर करते हो। तो ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट इज वन ऑफ द एक्टर्स इन गवर्नेंस। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि गवर्नेंस का जो एक तरह से यहाँ पे प्रोसीजर है, गवर्नेंस आपका एक तरह से प्रोसीजर यहाँ पे रहेगा, प्रोसेस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है, एक एक्टर की तरह काम करता है, एक कंपोनेंट होता है आपके गवर्नेंस के सिस्टम का। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी तो हो ही नहीं सकता है।
तो ऑप्शन नंबर ए आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। गवर्नमेंट इज नॉट गवर्नेंस, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टर्स इन गुड गवर्नेंस डज नॉट इंक्लूड, गुड गवर्नेंस में कौन सा फैक्टर यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है? पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, इनएफिशिएंसी, ये बताना है आपने। तो राइट आंसर क्या है? इनएफिशिएंसी। क्वेश्चन क्या पूछा है कि गुड गवर्नेंस में कौन सी चीज आपको क्या एक तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करती है, इंक्लूड नहीं होती है, तो आपकी इनएफिशिएंसी नहीं होगा, यहाँ पे होगा एफिशिएंसी, ठीक है। और पार्टिसिपेशन होगा बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी होगी बिल्कुल होगी, और रिस्पॉन्सिवनेस आपकी बिल्कुल होगी, ठीक है। तो ये तीनों के ऑप्शन यहाँ पे, तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे होंगे, और इनएफिशिएंसी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेशनल ई गवर्नेंस प्लान अप्रूव किया था गवर्नमेंट ने कब? 17 मई 2006, 18 मई 2007, 17 मई 2007 या फिर 18 मई 2006? तो राइट आंसर है जी आपका 18 मई 2006। तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान कब यहाँ पे अप्रूव किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा? 18 मई 2006। इसको आपने याद रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस इज मेंशन्ड इन विच रिपोर्ट ऑफ सेकंड ARC? सेकंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था, ई गवर्नेंस कौन सी रिपोर्ट में यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये आपने बताना है। 10th रिपोर्ट में, 11th रिपोर्ट में, 12th रिपोर्ट में, 13th रिपोर्ट में? तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर होगा आपका 11th रिपोर्ट। 11th रिपोर्ट जो आपकी ARC, सेकंड ARC की थी, उसमें जो है आपका ई गवर्नेंस का जिक्र किया गया है, ई गवर्नेंस के बारे में कहा गया है, ठीक है। बाकी 10th रिपोर्ट क्या बोल रही है, 12th रिपोर्ट क्या बोल रही है, 13th रिपोर्ट क्या बोल रही है? मेंशन दीज थिंग्स इन कमेंट बॉक्स। बताइए मुझे कितना आपने पढ़ा है, ठीक है। ये सारी की सारी रिपोर्ट्स हमने कवर कर ली, इसके ऊपर भी एक एक्स्ट्रा लेक्चर मैंने डिलीवर कर दिया है अनअकैडमी प्लस पे। तो आइए जल्दी से अनअकैडमी प्लस पे और फायदा उठाइए इन चीजों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डिजिटल इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन, जो डिजिटल इंडिया है वो कब लॉन्च किया गया था? 2015, 2016, 2017, 2019? तो बहुत ज़्यादा एक इजी क्वेश्चन यहाँ पे है। तो राइट आंसर क्या है? 2015, 2015 में डिजिटल इंडिया को यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, UIDAI stands for Unique Identification Authority of Indonesia, the United Independent Authority of India, the Unity Identifying Authority of India, the Unique Identification Authority of India? ये बताना है आपने। तो राइट आंसर क्या रहेगा? यू कैन थिंक ओवर इट। तो राइट आंसर क्या है? द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसकी आपने फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। तो मुझे आपने इतना सा बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये क्या करती है, ठीक है। क्या करती है एक ही लाइन में आपने बताना है मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए देखते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर कंक्लूजन्स फ्रॉम द वेरियस ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इंक्लूड। देखो, ई गवर्नेंस के लिए इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए गए थे, उससे हमने क्या क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ करे हैं, क्या क्या हमें पता चला उन इनिशिएटिव्स से? नीड ऑफ ए नेशनल विजन फॉर ई गवर्नेंस, नीड फॉर डेडिकेटेड टीम, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका बोथ ए एंड बी। देखो, जब हमने ई गवर्नेंस के लिए यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए थे, उससे हमने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करे थे, उससे हमें पता चला था कि यहाँ पे हमने जब ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए थे, शुरू किए थे कुछ ई गवर्नेंस के प्रोग्राम, तो उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, या फिर हमें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे पता चली। तो पहला था कि नीड ऑफ अ नेशनल विजन फॉर ई गवर्नेंस, कि ई गवर्नेंस जो है छोटे लेवल पे नहीं हो सकता है, नेशनल लेवल का हमारे पास एक विजन होना चाहिए, ठीक है, ये पता चला। दूसरा, नीड फॉर अ डेडिकेटेड टीम। देखो, एक डेडिकेटेड टीम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। पर्टिकुलर बिल्कुल स्पेसिफिक टीम हमें बनानी पड़ेगी ई गवर्नेंस के लिए, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो हम क्या ऑर्गेनाइजेशंस में मिक्सअप कर रहे हैं इन प्रोग्राम्स को, वो नहीं चलेगा। इसके लिए मतलब सेपरेट और डेडिकेटेड टीम हमारे पास चाहिए, तभी हमारा जो ई गवर्नेंस का यहाँ पे जो सपना है वो पूरा हो सकता है, ठीक है। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस इंक्लूड्स। टाइप्स क्या क्या है ई गवर्नेंस के, ये बताना है आपने। गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है आपका? बोथ ए एंड बी, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और क्या था? गवर्नमेंट टू, बताइए क्या था? और
ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो मुझे देखना है कि आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, कितना आपको जो है यहाँ पे इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में है और कितना जो है और करने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो आपको कैसे लगे ये MCQs ज़रूर बताना है। और ये एक बात मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि डू इट नाउ, देयर इज़ नो टुमारो। आज करना है तो अभी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कल के लिए छोड़ दोगे, कल कभी नहीं आएगा। तो 8 अगस्त से हमारा कंप्लीट कोर्स यहाँ पे शुरू होने वाला है अनअकैडमी प्लस पे। सब्सक्रिप्शन लीजिए, बेगी 10 यूज़ करना है अपने कोड, 10% आपको डिस्काउंट फ्लैट मिल जाएगा, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है UGC नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल का भी नाम है, ठीक है। उसी को आपने सर्च करना है टेलीग्राम पे, और मेरी जो प्रोफाइल पिक आपको मिल जाएगी वहाँ पे अनअकैडमी टी-शर्ट के साथ, उसको ज्वाइन कर लेना है। 360 प्लस वहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, या फिर कुछ क्वेरी आपने पूछनी वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आपको बता दूं एक बार फिर से कि भाई आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेके यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट, क्विजेज, अनलिमिटेड एक्सेस, पेपर 1 पेपर 2, बहुत कुछ मिलने वाला, पूरा पूरा पैकेज आपको मिलने वाला है स्टडी का यहाँ पे। तो जल्दी से आइए और एटलीस्ट 6 मंथ्स और 12 मंथ्स में से देख लीजिए। आई विल रेकमेंड 12 मंथ्स सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ेगा और ड्यूरेबल भी है, ठीक है। तो बेगी 10 यूज़ करना है, पेमेंट से पहले आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, और वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। बाकी फिर इसी तरह से जो आपका फीडबैक बढ़िया रहा तो डेफिनेटली MCQs की जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू रहेगी, और डेफिनेटली आपको और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स यहाँ पे डिलीवर होंगे। तब तक नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिए, ठीक है। और आई विल सी यू सून। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।